आज की वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 10th की जो कि इंग्लिश पोइट्री से है। सेकेंड पोएम, कल की वीडियो में जो फर्स्ट पोएम है द फाउंटेन, इसे पढ़ाया था। आज की वीडियो में है सेकेंड पोएम द साम ऑफ लाइफ। ये वर्ड जो है PSALM साम, इसका मतलब होता है भजन। भजन होता है या कह सकते हैं गीत। ये सब इसके डेफिनेशन मतलब इसके मतलब होते हैं हिंदी मीनिंग। तो इसका क्या अर्थ होगा? द साम ऑफ लाइफ। द साम मीन्स गीत, ऑफ लाइफ जीवन, जीवन का गीत या जीवन का भजन। इसके लिए कंपोज किया था HW लॉन्गफेलो ने। HW का मतलब H की फुल फॉर्म है हेनरी और W की फुल फॉर्म है वर्ड्सवर्थ। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कंप्लीट नेम हो जाएगा इनका हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश पोइट्री द साम ऑफ लाइफ HW लॉन्गफेलो सेकेंड पोएम। क्लियर? तो इस पोएम के बारे में फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका नाम है द साम ऑफ लाइफ, जीवन का भजन, तो इसमें जीवन के बारे में बताया गया है। थोड़ी कहानी मैं आपको बता देता हूँ उसकी। ये कहा गया है कि व्यक्ति का जो जीवन है वो रियल है, इसलिए व्यक्ति का जीवन जब रियल है तो उसके लिए अपने जीवन को अच्छी तरह से जीना चाहिए। उसके जीवन में ऐसा ना हो कि वो हमेशा आनंद ही लेता रहे या हमेशा दुख में रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ इज अ बिटर स्वीट, जीवन खट्टा मीठा है, यानी सुख दुख से भरा हुआ है, इसलिए व्यक्ति को हमेशा गम में ही नहीं रहना चाहिए और ना ही हमेशा आनंद लेते रहना चाहिए। हम जो एक हमारा जो संसार है ये युद्ध का मैदान है, संसार युद्ध का मैदान है और हम इसके हीरो हैं यानी वीर हैं। तो हमें एक नायक की तरह अपने फर्ज को निभाना चाहिए और जो हमारी परिस्थितियां हैं, जो कठिन परिस्थितियां हैं, उनके लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। वी शुड फेस देम विद करेज एंड ज़ील, हमें उत्साह के साथ उनका सामना करना चाहिए, यही बताया गया है इसमें। आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले इसकी पहली स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा है लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। तो इसकी हिंदी क्या होगी? लाइफ जीवन इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब सच्चा, जीवन सच्चा है, जीवन रियल है और जीवन सच्चा है। एंड और द ग्रेव, ग्रेव मीन्स कब्र, इज है नॉट नहीं, इट्स इसका गोल मीन्स मंजिल और मंजिल ही इसकी कब्र नहीं है। ग्रेव मीन्स होता है कब्र, इसमें दफनाते हैं। डस्ट मिट्टी, दाव तुम, आर्ट कला, तुम मिट्टी की कला हो, टू डस्ट मिट्टी में ही, रिटर्नेस्ट लौट जाओगे। वाज नॉट नहीं, स्पोकन बोला गया है, ऑफ द सोल, सोल मीन्स आत्मा, ये आत्मा के लिए नहीं बोला गया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि लाइफ इज रियल एंड लाइफ इज अर्नेस्ट। ये जो ऊपर वाली दो लाइन्स हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जीवन सच्चा है और जीवन वास्तविक है और इस जीवन का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि हम कब्र में दफना दिए जाएं और हम मिट्टी के पुतले हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। ये तो मतलब हुआ। फिर से देखते हैं, ये जो दो लाइन्स हैं यहाँ की, इनका मतलब ये हुआ कि जीवन रियल है और जीवन सच्चा है और हमारा जो जीवन है इसका गोल मीन्स, इसका उद्देश्य केवल ये नहीं है कि हम मरने के बाद कब्र में दफना दिए जाएं, इसका उद्देश्य कुछ और भी है। आगे जो लास्ट की दो लाइन्स हैं इसमें क्या बोला गया है कि डस्ट दाउ आर्ट, तुम मिट्टी की कला हो, मतलब आदमी जो है मिट्टी का बना हुआ है, तो वही है तुम मिट्टी की कला हो, यानी तुम्हारा शरीर मिट्टी का है। और टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और तुम मिट्टी में ही मिल जाओगे, यानी मरने के बाद तुम्हें मिट्टी में ही मिल जाना है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, और ये आत्मा के लिए नहीं कहा गया है, मतलब आत्मा तो अमर है, आत्मा तो मरती नहीं है, तो इसलिए आत्मा के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए, मनुष्य के लिए कहा गया है कि मनुष्य मिट्टी का पुतला है और मरने के बाद उसे मिट्टी में ही मिल जाना है। ये थी इसकी फर्स्ट स्टेंजा। आगे देखते हैं इसकी सेकंड स्टेंजा।
सेकंड स्टेंजा है इसकी, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टिनेड एंड और बे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। ये सेकंड स्टेंजा है। नॉट एंजॉयमेंट, ना ही आनंद लेते रहना चाहिए, एंड नॉट सॉरो, और ना ही दुख में रहना चाहिए। इज है आवर हमारा, डेस्टिनी जैसे मीनिंग होता है डेस्टिनी, डेस्टिनी मीन्स भाग्य, ये होता है भाग्य। तो ऐसे ये है डेस्टिनी, यहाँ वर्ब बना दी यानी भाग्य में लिखा हुआ, एंड अंत, और बे मार्ग। तो शुरू की 2 लाइन का मतलब हो जाएगा कि व्यक्ति को ना ही हमेशा आनंद लेते रहना चाहिए और ना ही हमेशा दुख में रहना चाहिए। ये जो हमारे ना ही आनंद और ना ही दुख, ये हमारे भाग्य में लिखा हुआ कोई अंत नहीं है और ना ही ये हमारा रास्ता है। बट टू एक्ट, लेकिन टू एक्ट काम करना, दैट इज प्रत्येक, टुमारो मीन्स कल, प्रत्येक कल के लिए काम करना। फाइंड्स अस, फाइंड पाएँ, अस हम, फार्दर, फार्दर जो है ये होता है अधिक आगे, देन अपेक्षा, टुडे आज की। तो जो लास्ट की 2 लाइन्स हैं इसमें पोएट का कहने का सेंस ये है कि हमें बट टू एक्ट, हमें काम करना चाहिए, दैट इज टुमारो कल के लिए, हमें कल के लिए काम करना चाहिए। फाइंड अस, अपने आप को पाएँ, फार्दर अधिक दूर, देन टुडे आज की अपेक्षा, और आज की अपेक्षा अपने आप को आगे पाएँ। तो क्या सेंस हुआ कि पोएट का मतलब ये है, चारों लाइन का एक सतर देखते हैं। कवि ये कहना चाहता है कि ना तो हमें हमेशा आनंद में रहना चाहिए और ना ही हमेशा दुख में रहना चाहिए। आनंद और दुख ये हमारे भाग में लिखा हुआ कोई अंत या मार्ग नहीं है। हमें काम करना चाहिए और कल के लिए काम करना चाहिए, और जब हम ये पाएँ कि आज की अपेक्षा कल अपने आप को आगे पाएँ, तो पोएट ये कहना चाहता है हम ऐसे काम करना चाहिए, इस तरह से काम करते रहें, जब हम देखें, जब हमारा टुमारो आए तो हमें ऐसा लगे टुमारो जो आने वाला टुमारो आएगा तो हम आज की अपेक्षा टुमारो में अपने आप को आगे पाएँ या अपने आप को और बेहतर पाएँ। ये थी सेकंड स्टेंजा। आगे है इसकी थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा है, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द ब्यूबिक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डंग ड्राइवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। तो इसका सेंस होगा, इन द वर्ल्ड्स संसार के, ब्रॉड मीन्स विस्तृत, फील्ड मीन्स मैदान, ऑफ बैटल मीन्स युद्ध का मैदान, इन द में ब्योबिक होता है अस्थायी पड़ाव, ऑफ लाइफ जीवन, अस्थायी पड़ाव मतलब कहीं आज कहीं कल, मतलब आज कहीं पर हैं, कल कहीं और पहुंच जाएं, परसों कहीं और पर, इसलिए व्यक्ति का जो जीवन है, लाइफ है, वो अस्थायी पड़ाव है। बी नॉट मत बनिए, लाइक मीन्स तरह, डम्ब गूंगा, ड्राइवन कैटल मवेशियों की तरह, जानवरों की तरह जिन्हें ड्राइव किया जाता है। बी ए हीरो, हीरो बनिए, हीरो मीन्स नायक, नायक बनिए। इन द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मीन्स युद्ध का मैदान। तो पोएट के कहने का मतलब ये है 4 लाइन्स में कि ये जो संसार है ये बहुत बड़ा युद्ध का मैदान है और हम इस युद्ध के मैदान में अपने जीवन को जीते हैं, और जो हमारा जीवन है वह ये अस्थायी पड़ाव है, या जीवन के अस्थायी पड़ाव में हम युद्ध के बहुत बड़े मैदान में हैं। इस युद्ध के मैदान में हमें गूंगा नहीं बनना चाहिए और ना ही मवेशियों की तरह चलना चाहिए, बल्कि इस युद्ध के मैदान में हमें हीरो की तरह रहना चाहिए, यानी एक नायक की तरह रहना चाहिए। अगली स्टेंजा है, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग स्टिल परस्यूइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। तो इसका सेंस क्या होगा, लेटस आओ, देन तब, बी अप एंड डूइंग, ये बी अप एंड डूइंग का मतलब है कमर कसकर खड़े हो जाएं, मतलब चाहे परिस्थिति कोई भी हो कठिन परिश्रम करने के लिए रेडी हो जाएं। विद द हार्ट, हार्ट मीन्स हृदय से, फॉर एनी फेट, ये फेट क्या होता है, भाग्य,
किसी भाग को न मानते हुए। मतलब पोइट के कहने का सेंस ये है ऊपर की दोनों लाइंस में कि आओ हम कमर कसकर खड़े हो जाएं, या आओ हम कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार हो जाएं और अपने हृदय से या दिल से कठिन परिश्रम करें और किसी भाग को ना माने। कहते हैं किस्मत खराब है, किस्मत को ना मानते हुए कठिन परिश्रम करने के लिए हम रेडी हो जाएं। स्टिल फिर भी, अचीविंग प्राप्त करें, यहाँ स्टिल मीन्स सदैव भी हो सकता है, अचीविंग प्राप्त करें। स्टिल परस्यूइंग और सदैव अनुसरण करते रहें। लर्न टू लेबर, परिश्रम करना सीखें। एंड टू वेट, और प्रतीक्षा करना सीखें। मतलब परिश्रम करना सीखें और प्रतीक्षा करना सीखें। तो लास्ट की जो 2 लाइन्स हैं इसका सेंस ये है कि हम सदैव प्राप्त करते रहें, मतलब कुछ ना कुछ अचीव करते रहें और उसे अचीव करने के लिए लगातार परस्यू करते रहें, अनुसरण करते रहें। मतलब लगातार प्राप्त करते रहें और लगातार अनुसरण करते रहें और लेबर करना सीखें, परिश्रम करना सीखें, और जो परिश्रम करने के बाद जो हमें उसका फल मिलेगा उस फल की प्रतीक्षा करना भी सीखें। ये थी लास्ट स्टेंजा इसकी। तो इसका पूरे का सेंस ये हो जाएगा, आओ हम कठिन परिश्रम करने के लिए खड़े हो जाएं और हृदय से कठिन परिश्रम करें, किसी भाग को ना मानते हुए सदैव प्राप्त करते रहें और प्राप्त करने के लिए सदैव अनुसरण करते रहें, परिश्रम करना सीखें और परिश्रम के बाद जो हमें उसका फल मिलेगा उसकी प्रतीक्षा करना सीखें। ये है पोएम यूपी बोर्ड की क्लास 10th की इंग्लिश पोइट्री की द साम ऑफ लाइफ, जिसे लिखा था SW लॉन्गफेलो ने। सेकंड पोएम थी ये। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको पोएम पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।